मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है कोकोनट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जो नारियल होता है, नारियल के से जो बना पाउडर होता है, पाउडर बनाया जाता है, या मान लीजिए इस तरीके का जो बुरादा छिलका बनाया जाता है, उसका आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं और क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए, आज हम लोग इससे रिलेटेड आपको बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये फूड इंडस्ट्री में आता है ये चीज़, और फूड से रिलेटेड है, तो आपको फूड आइटम से रिलेटेड एक कंपनी बनाना पड़ेगा। चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप में बनाएं, पार्टनरशिप में बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड में बनाएं, वो आपके ऊपर है। और उसमें आप ये ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं कि आप कोकोनट से रिलेटेड जो आइटम्स है वो बनाएंगे और उसका मार्केटिंग, स्टॉक और होलसेल का काम करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आप सिर्फ उसी स्टेट में करना चाहते हैं, तब तो कंपनी बनाने के बाद उसका पैन कार्ड बनाइए, उसका उद्यम लाइसेंस बनाइए। और अभी आपका बिजनेस स्टार्टिंग है तो इसमें आपको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी बेसिक। अगर आप पूरे इंडिया में ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो फिर हो सके बेसिक प्लस स्टेट लेना पड़ेगा। और सिर्फ अपने स्टेट में लोकल में बेचना चाहते हैं तो पहले स्टार्टिंग में जीएसटी नहीं भी लेने से काम चलेगा, मगर जब ऑनलाइन सेल कीजिएगा और पूरे इंडिया से ऑर्डर आएगा तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। ये है गवर्नमेंट का कंप्लाइंसेस। इसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से मान लीजिए आप जो ख़रीद के उसका मशीन आता है पाउडर बनाने वाला, या हैंड में भी आता है और मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक भी आता है। आप नारियल ख़रीद के इसका इस तरीके से पाउडर बना सकते हैं और पाउडर बना के रॉ मटेरियल बेच सकते हैं, जो अभी मार्केट में 25 से लेके 26 रुपये किलो तक चलता है। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से पैकेजिंग भी कर सकते हैं और पैकेजिंग करके भी बेच सकते हैं। और जब आप इसको पैकेजिंग करके बेचिएगा तो यही चीज़ आपका 40 से 45 रुपये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रॉ मटेरियल बेचिएगा तो 25 रुपये के हिसाब से आएगा, और अगर फिनिश्ड फूड इस तरीके से बेचिएगा तो आपको 40 से 50 के बीच में किलो के हिसाब से आएगा। अब जो नारियल मिलता है सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसे जगह से आप नारियल होलसेल में ख़रीद सकते हैं, जो कि मान लीजिए 8 रुपये से लेके आपको 15 रुपये के हिसाब में होलसेल में मिलता है। रिटेल में मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि रिटेल में हो सके आपको 30 रुपये 40 रुपये में भी मिल जाएगा, मगर होलसेल में जब ट्रक से ख़रीदिएगा तो यही हिसाब आता है। इसके बाद इसमें पाउडर बनाने का जो कॉस्टिंग आया वो, प्लस इस तरीके का जो पैकेट और सिलेंडर छपवाइएगा उसका खर्चा। एक सिलेंडर छपवाने में कम से कम समझिए, और डाई बना के काम करने में 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में लगता है, मगर इसमें लाखों पैकेट आपका बनेगा। इसके बाद इसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ट्रेडमार्क जैसे ये जो भी आप नाम दीजिएगा, और उसका उद्यम लाइसेंस करवा सकते हैं अगर मान लीजिए आपको लोन वगैरह की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में। और अगर एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो इसमें आईसी कोड जो है वो ऐड करवा सकते हैं, कस्टम का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एपीडे का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा चलता है होटलों में, खासकर आइसक्रीम जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसको ख़रीदती हैं, होटल रेस्टोरेंट वाले ख़रीदते हैं इसको, और जो नारियल का लड्डू वगैरह बनाते हैं वो लोग ख़रीदते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा डिमांड है, एज ए रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड भी। इसके अलावा जो नारियल तेल बनता है उसके लोग भी इसका पाउडर ख़रीदते हैं, इसको बॉईल करके और फिर उसको फ्रीज करके वो लोग नारियल तेल अपना इससे बनाते हैं। तो ये इसका मोड है, 4-5 तरीके से आप इसको अपना टारगेट करके मार्केट में काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका रॉ मटेरियल बना के रॉ मटेरियल में इस तरह पैकेट से बेचिए, या लड्डू बना के बेचिए, या प्लेन में बेचिए, बिक जाता है। बिकना कोई बड़ा बात नहीं है, बस इस तरीके से जो हमने बताया आपको ऑर्गेनाइज़ करके पूरा लाइसेंस लेके ही काम करना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए किसी भी तरीके का आपको बाधा ना आए। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं तो थोड़ा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहता है और होना भी चाहिए। जैसे देखिए इन्होंने कितना अच्छा पैकेटिंग डिज़ाइनिंग किया है, इसका ट्रेडमार्क कराया है, कॉपीराइट कराया है, सारी चीज़ करा के बिजनेस कर रहे हैं। तो आप ज़रूर, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर हो जा रहा है तो इस तरह का जो आप डिज़ाइन बनाते हैं उसका कॉपीराइट कराइए, पहले ट्रेडमार्क कराइए। अगर ट्रेडमार्क आर में कन्वर्ट हो जाता है फिर आप एप्लीकेबल हो जाइएगा इस तरीके के कॉपीराइट को कराने में। ISO 9001 ले सकते हैं, ISO 22000 ले सकते हैं, GMP ले सकते हैं अगर फ़ॉरेन में इसको भेजिएगा। प्लस हलाला का सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप मान लीजिए सऊदीया वगैरह में इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक है थोड़ा और मार्केट में हटके हैं। देखिए, हर एक काम अगर आप करेंगे जो सभी लोग कर रहे हैं तो हो सके सक्सेस का रेशियो और चांस आपका बहुत कम रहेगा। कुछ ऐसा काम आपको पकड़ना पड़ेगा जो यूनिक हो और जिसके थ्रू आप पैसा कमा पाएँ। तो ये अभी यूनिक है, मार्केट में चल रहा है, आप इसको पकड़ के अच्छा खासा अपना चेन तैयार करके काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें सारा लाइसेंस का काम करवाते हैं, प्लस प्रमोशन का भी काम करते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं ताकि इसका बिजनेस लाइसेंस बना पाइए
और सही तरीके से प्रमोट करके इस बिज़नेस को आगे ले जा पाइए। या अगर ऐसी कोई कंपनी है जो ये बना रही है ऑलरेडी और मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, तो वो हम लोग से संपर्क कर सकती है प्रमोशन के लिए, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि किस तरीके से आप बेचिएगा, कहाँ बेचिएगा और क्या टारगेट रख के बेचिएगा, ताकि आपका ब्रांड भी बिके और बिज़नेस भी आपका आगे चले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।